तो क्रिकेट राउंड अप के साथ मैं आपको एक दफा फिर कहता हूँ खुश आमदीद। आज भी बहुत सारी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले तो ज़ाहिर हम बात करेंगे एशिया कप की। एशिया कप के दूसरे राउंड में कल मैच हुआ बांग्लादेश और श्रीलंका का। मुझे न जाने क्यों शुरू से ये लग रहा था कि बांग्लादेश शायद ये मैच जीत जाए। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उसके पास कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जबकि श्रीलंका का स्क्वाड मुकम्मल नहीं है, उसके कुछ खिलाड़ी इंजर्ड हैं, नई टीम है। लेकिन बांग्लादेश ने हमेशा की तरह मायूस किया। हमें तो शायद बांग्लादेश पे भरोसा था, लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ियों को कभी खुद पर भरोसा नहीं रहा। और जब भी ऐसा लगता है कि बांग्लादेश मैच जीत जाएगा, वहाँ वो कोई ना कोई ब्लंडर करते हैं, कोई ना कोई गलती करते हैं और ऐसी परफॉर्मेंस पेश करते हैं कि जिसके जिसके बाद ये कहना चाहिए कि भाई आप अच्छा हुआ आप नहीं जीते। तो कल पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीता बांग्लादेश के कप्तान शकीब उल हसन ने। मजे की बात यह कि जब टॉस जीता गया तो एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि आप टॉस जीत के जो भी टीम हो वो बॉलिंग करेगी तो उससे फायदा होगा, लेकिन शकीब अल हसन तो मस्त आदमी है। वैसे भी जब दिल चाहता है वो कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं कि याद होगा आपको, एम्पायर को गालियां बकना, विकेटें तोड़ देना और 10 तरह के मसाइल उनके साथ। तो मुमकिन है इन्होंने भी सोचा होगा कि यार बस मेरी मर्जी, मैं कप्तान हूँ, आप कौन होते हैं मशवरा देने वाले। तो उन्होंने बैटिंग का फैसला कर लिया। अच्छा कर लिया तो जाहिर है अब ये जो पालीकेली का जो मैदान है पालीकेल का, यहाँ 250 रन बताया जाता है कि एवरेज स्कोर है 250 रन का। तो जाहिर है अगर आप समझते हैं कि यार बारिश है, विकेट इतना साथ नहीं दे रहा, स्लो है, तो 250 नहीं तो आप 250 करेंगे, 200 तो करेंगे कम से कम। लेकिन पूरी टीम 164 रन बना के आउट हो गई। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि पूरी टीम बुनियादी तौर पर 75 रन पर आउट हुई है, क्योंकि 89 रन अगर आप शंटू के हटा दें तो पीछे बचता क्या है। 11 में से 4 खिलाड़ी डबल फिगर्स में पहुंचे। तो ऐसी टीम का ना जीतना ही बेहतर है कि जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस दें। बहरहाल श्रीलंका को जितना क्रेडिट दें, खासतौर पर उसके नौजवान फास्ट बॉलर पति राणा को, वो क्वालिफायर्स के बाद पहली बार कोई ओडीआई मैच खेल रहे हैं और उन्होंने आते ही जिसे कहते हैं कि 4 विकेटें, कैरियर बेस्ट बॉलिंग की, मैन ऑफ द मैच करार पाए। और पूरी अपने स्पेल में उन्होंने बांग्लादेश के किसी बैट्समैन को खुल के खेलने की इजाजत नहीं दी। पेस था, अटैक था, बाउंस था उनकी बॉल पे, तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। और हमें लसित मलिंगा की याद वैसे ही उनके एक्शन को देखकर आती है, लेकिन उनकी बॉलिंग को देख के भी कुछ कुछ वो याद आए। तो इसके अलावा अगर बैटिंग की बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका और समारा विक्रामा ने जो 78 रन की पार्टनरशिप कायम की, उसने तो बांग्लादेश को फिर हिलने भी ना दिया और बिल आखिर श्रीलंका बआसानी ये मैच 5 विकेटों से जीत गया। इस जीत के बाद श्रीलंका ने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। ये पहली टीम बन गई जिसने कंसेक्यूटिव 11 विकेटें ओडीआई, 11 फतुहात ओडीआई में हासिल की हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के पास था। खुद श्रीलंका भी 10 बार लगातार मैच जीत चुकी है, लेकिन अब 11 फतुहात है, ये पहली बार किसी भी टीम ने लगातार हासिल की है ओडीआई क्रिकेट में। तो जाहिर है श्रीलंका की जो नौजवान टीम है, हर दफा इस टीम को लोग कमजोर समझते हैं, लेकिन इस टीम ने बताया है कि भाई बड़े नाम होना जरूरी नहीं है, बड़ा जज्बा होना जरूरी है। और जब आपके पास जज्बा होता है तो फिर आप बहुत सारे रिकॉर्ड्स खुद ब खुद बना लेते हैं। तो हम बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं श्रीलंका को। तो आज कोई मैच नहीं है, आज रेस्ट है एशिया कप में। शायद इसकी वजह हो कि कल जो बड़ा मैच हो रहा है उसके लिए मोमेंटम बनाया जाए, लेकिन हम क्या मोमेंटम बनाएंगे, मोमेंटम तो बारिश बना रही है और खूब बना रही है। पहले ये एक इत्तला आई कि बारिश इतनी होगी कि मैच नहीं हो सकेगा, फिर आए कि नहीं बारिश होगी लेकिन मैच भी होगा। जिस तरह कल श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान मैच रुकावट बनती थी, लेकिन फिर मैच पूरा भी हुआ। मगर कल शाम से जो प्रोडक्शंस आ रही हैं बारिश की, 91% प्रोडक्शन है बारिश की हफ्ते को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच की। पूरा दिन बारिश बताया जा रहा है और ये गालिब इम्कान है कि ये मैच नहीं हो सकेगा। जब हम ये कहते हैं कि मैच नहीं हो सकेगा तो मुझे फिर वो T20 वर्ल्ड कप का एडिलेड का मैच याद आता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के मैच को ये बार बार बताया जा रहा था कि बारिश की वजह से नहीं होगा, लेकिन फिर हो गया। तो हम यही उम्मीद लगाते हैं कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए और ये मैच हो जाए, ताकि ज़ाहिर है इतने तवील अरसे बाद कोई एक अच्छा मैच देखने को मिले।
और बारिश आ जाए तो अफसोस और तकलीफ तो होगी। तो ये एक सूरत हाल है पाकिस्तान और इंडिया के मैच से मुतालिक कि जहां दोनों टीमें तैयारी कर रही हैं वहां बारिश भी भरपूर तैयारी के साथ मैदान में आने के लिए तैयार है। देखते हैं कौन मैदान में आता है और अपना रंग दिखाता है। इसके अलावा बाबर आजम के पास एक और रिकॉर्ड आ गया है, नंबर 3 पर सबसे ज़्यादा अगर आप नंबर 3 पे 20 इनिंग्स खेलने वाले बैट्समैन का रिकॉर्ड्स निकालें तो सबसे ज़्यादा एवरेज बाबर आजम का हो गया है 64.16 का उनका एवरेज है बैटिंग में। नंबर 2 पे विराट कोहली, मैंने कल भी कहा था कि ये हमारे यहाँ हॉकी में मशहूर है सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह। तो ये दोनों एक दूसरे के रिकॉर्ड्स के पीछे मुस्तकिल लगे हुए, कभी कोहली आगे होते हैं, कभी बाबर, कभी कोहली, कभी बाबर। तो इस बार फिर बाबर ने कोहली को पीछे छोड़ दिया है। 64.16 का एवरेज है। इसके अलावा कोहली का 60.20 का है। फिर ग्रेट सर विव रिचर्ड्स का 57.57 का। इसके अलावा फाफ डुप्लेसिस साउथ अफ्रीका के वो 55.5 और 5वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं 54.57 के। तो बाबर ने एक और रिकॉर्ड बना लिया है। बाबर ओडीआई में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का जो रिकॉर्ड है सईद अनवर के पास 20 सेंचुरियों का, उससे एक कदम दूर है। तो मुमकिन तौर पे वो एशिया कप में ही शायद ये रिकॉर्ड बराबर करते हैं, और क्या मालूम कि एशिया कप में ही ये रिकॉर्ड सईद अनवर से आगे निकल जाए, क्योंकि ज़ाहिर है ये रिकॉर्ड बचता तो नहीं है, क्योंकि अब एक सेंचुरी है बाबर, हमें मालूम है कि अभी पूरा कैरियर है। तो मुमकिन तौर पे एशिया कप में ये या तो बराबर हो सकता है या फिर टूट भी सकता है। तो एक सूरत ये है। दूसरी सूरत हाल ज़ाहिर है विराट कोहली का भी एक रिकॉर्ड खतरे में है। विराट कोहली ने बतौर कप्तान 36 इनिंग्स में 2000 रन मुकम्मल किए थे, और बाबर आजम ने 30 इनिंग्स में 1994 रन कर चुके हैं। बाबर आजम सिर्फ 6 रन दूर हैं। और मुमकिन तौर पर अगर पाकिस्तान और भारत का मैच 2 सितंबर को होता है, बारिश नहीं होती और मैच हो जाता है, तो ये वाला रिकॉर्ड भी बाबर आजम विराट कोहली से हासिल कर लेंगे। ये एशिया कप की सूरत हाल है, पाकिस्तान और इंडिया के मैच की सूरत हाल है। अब कुछ और बातें भी हैं हमारे पास बहुत सारी। बीबीएल के से मुतालिक मैंने आपसे जिक्र किया था कि पाकिस्तान के तकरीबन 30 खिलाड़ी बीबीएल में को ड्राफ्ट के रखा गया है, लेकिन अब बताया गया है कि प्लेटिनम कैटेगरी में मोहम्मद रिजवान को शामिल किया गया था, मगर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जिस वक्त ये बीबीएल खेले जाएगा तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज खेली जा रही होगी, और यानी ये कंफर्म हो गया, रिजवान को बता दिया गया है कि उस सीरीज में आप ही होंगे, अब सरफराज नहीं होंगे। ज़ाहिर है इसीलिए उन्होंने बीबीएल से अपना नाम निकलवाया है। दूसरी बात यह कि इस टेस्ट सीरीज के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज भी खेली जाएगी, तो ज़ाहिर है एक मसरूफ शेड्यूल है मोहम्मद रिजवान का। इस वजह से अब बीबीएल में वो अभी उनका नाम शामिल, उन्होंने अपने नाम वापस ले लिया है। इंग्लैंड से एक खबर आई है कि जो मैन और वुमेन का जो एक कल्चर है जो ख़त्म होता जा रहा है, ज़ाहिर है। तो इंग्लैंड ने एक ये अनाउंस किया है कि जो मेंस और वुमेन्स टीम की जो फीस है, मैच फीस, वो अब इक्वल कर दी गई है। पहले इसमें ज़ाहिर है इसमें फ़र्क था, दोनों टीमों में फ़र्क हुआ करता था, मगर अब इंग्लैंड ने ऐलान कर दिया कि नहीं भाई, सब बराबर है, चाहे वो प्राइज मनी हो, चाहे वो मैच फीस हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो, तो वो सारी चीज़ें अब बराबर कर दी गई हैं। और ये एक अभी लेटेस्ट खबर आई है इंग्लैंड से, तो हमने सोचा कि आपसे के साथ क्यों ना शेयर की जाए। इसके अलावा एक खबर ये आई है कि 8 तारीख को वर्ल्ड कप में जो मैच खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का चेन्नई में, उसके टिकट्स महज 10 मिनट में सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो शायद इंडिया में ये है, बहरहाल इंडिया में आप जब मैचेस कराते हैं तो पब्लिक आती है, पब्लिक आती है। अब उसकी 2-3 वजूहत हो सकती हैं। कहा जाता है कि जिस मुल्क में आप माशी तौर पे स्टेबल हो, वहाँ लोग फिर एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं। एक ये वजह है। दूसरी वजह हम ये समझते हैं कि अब मुझे नहीं मालूम कि ये माशी तौर पे स्टेबिलिटी का मसला है या फिर आबादी का मसला है। यार जब आप में इतनी आबादी हो तो आप उसमें से अगर 5-10% मैदान की तरफ आ जाए तो मैदान ज़ाहिर खचाखच भर जाएगा। तो लेकिन जो भी वजह हो, इंडिया में जब भी कोई मेगा इवेंट होता है, कोई टेस्ट सीरीज होती है, कोई वनडे सीरीज होती है, कोई T20 सीरीज होती है, इवन IPL होता है,
तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि मैदान वहाँ आपको खाली मिले, चाहे मौसम सर्द हो, गर्म हो, बारिश हो, नहीं हो। तो एक ये बहरहाल एक क्रिकेट के लिए टीमों के लिए, इस खेल के लिए एक अच्छा पहलू है कि जिस मैदान में मैच हो रहा हो वहाँ देखने वाले भी हों, पुरजोश भी हों। तो इंडिया की तरफ से ये है एक खबर है। तो एशिया कप में जो हमने बात की कि आज रेस्ट डे है, लेकिन आज वहाँ तो रेस्ट डे है, लेकिन जो दो सीरीज पैरेलल चल रही है इसके बारे में हम मुसलसल बात भी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, उन दोनों के मैचेस आज हैं। तो यानी कि क्रिकेट के परिस्तारों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, आज भी आपके लिए बहुत सारे एंटरटेनमेंट मौजूद है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका 1 डाउन है। आज का मैच इन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है जीतना, वरना सीरीज हाथ से निकलने का ज़ाहिर निकल सकती है। तो एक ये सूरत हाल है। अच्छा, दूसरी सूरत हाल मैं आपसे ये जिक्र कर रहा था, ये मैं उस गुफ्तगू में करना रह गई मुझसे कि श्रीलंका जीत तो गई है, लेकिन ये जो ग्रुप है श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का, ये बड़ा खतरनाक ग्रुप है। यानी अब गालिब इम्कान ये है कि श्रीलंका ने चूंकि मैच जीत लिया है तो वो अगले राउंड में जाने के लिए क्वालिफाई एक तरीके से कर लेगा, क्योंकि ये तीनों टीमें ऐसी हैं जो कभी भी किसी के लिए आसान नहीं हो सकती हैं। पाकिस्तान और इंडिया वाले ग्रुप में नेपाल ने बहुत बेनिफिट दिया है और ज़ाहिर है ये अंदेशा यानी यकीनी है कि पाकिस्तान और इंडिया ही आगे जाएंगे। लेकिन इन तीन ग्रुप्स में जो तीन टीमों का ग्रुप है, यहाँ ये ग्रुप बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। बांग्लादेश आगे पहुंच सकता है नहीं पहुंच सकता, उसके लिए उसको अफगानिस्तान को शिकस्त देनी पड़ेगी। अफगानिस्तान आगे पहुंचने के लिए उसको श्रीलंका को शिकस्त देनी पड़ेगी। जब ये तीनों एक मैच जीत जाएंगे तो फिर रन रेट पे बात आएगी। रन रेट पे कौन आगे होता है कौन पीछे होता है, ये ज़ाहिर एक दिलचस्पी का पहलू होगा। तो इस हवाले से ये ग्रुप बड़ा दिलचस्प है और मज़ा आएगा आने वाले मैचों में। लेकिन हम इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे कि बारिश पीछे रह जाए, मैच आगे निकल जाए, मैच हो जाए। फिर ज़ाहिर है बारिश बरसती तो बरसे, ज़ाहिर है मानसून का सीज़न है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, और आपसे कल मिलते हैं मैच के मज़ीद कुछ दिलचस्प पहलू को लेकर।